हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में 61 टू 70 नंबर की क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कि जैसे आपके पास एक खाली सीडी या डीवीडी है और उसके अंदर आप डेटा को सेव करना चाहते हो, उसमें डेटा कॉपी करना चाहते हो, तो इस तरह की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो ए है कट, बी है कॉपी, सी है स्टोरिंग, डी है बर्निंग। तो कभी भी सीडी डीवीडी के अंदर डेटा को कॉपी पेस्ट किया जाता है, उस प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी है। ठीक है, आप आंसर दोगे बर्निंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क के एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं। कि आपको बताना है कि डिस्क के एक सेक्टर में कितने बाइट होंगे। ए है 128 मतलब 128, बी है 256, सी है 512 और डी है 1024। तो दोस्तों इसका आंसर है सी 512। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेमोरी जो उच्च घनत्व की ऑप्टिकल डिस्क तथा इसकी संग्रहण क्षमता 50 जीबी से 500 जीबी तक होती है। तो आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, ऐसा कौन सा ऑप्टिकल डिस्क होता है। ए है डीवीडी स्लेश या माइनस आरडीएल, या फिर डीवीडी आरडब्ल्यू, या फिर सी है ब्लू रे डिस्क, या फिर नन ऑफ दिस अबाउ। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें 50 जीबी से 500 जीबी तक की स्टोरेज क्षमता होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है सी ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क के अंदर इस कैपेसिटी का डेटा स्टोर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। आपको बताना है इसमें फॉल्स के बारे में कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ए है बीट मापन की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, फिर बी है एक डीवीडी की अधिकतम संग्रहण क्षमता 7 पॉइंट मतलब 4.7 जीबी से 17 जीबी तक होती है, मतलब 4.7 जीबी से 17 जीबी तक होती है। सी है एक ऑप्टिकल डिस्क की अधिकतम संग्रहण क्षमता 900 MB से 1 जीबी होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे है एक कॉम्पैक्ट डिस्क की अधिकतम संग्रहण क्षमता 900 MB से 1 जीबी होती है। तो ये आपका आंसर सही है, मतलब ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर सी करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विंडोज की एक पावर सेविंग की अवस्था है। कि जैसे विंडोज का ऐसा कौन सा फीचर है जो पावर सेविंग का काम करता है। ठीक है, ए है स्लीप, बी है लॉग ऑफ, सी है लॉग, डी है रीस्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है ए सही है स्लीप। ठीक है, स्लीप मोड में डालने से कंप्यूटर में पावर सेविंग का काम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बिजली बंद हो जाने पर भी जो मेमोरी अपना डेटा सुरक्षित रखते हैं उसे क्या कहते हैं। ए है वोलेटाइल स्टोरेज, बी है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सी है डायरेक्ट स्टोरेज और डी है सेक्वेंशियल स्टोरेज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर है बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ए है बाहरी, बी है सहायक, सी है मुख्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर सही है मुख्य मेमोरी। ठीक है, सी आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर की बिल्ड इन मेमोरी है। ए है रैम, बी है रोम, सी है ए बी दोनों और डी है पी रोम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है ए एंड बी बोथ दोनों ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्न में से आप किस तरह से प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ए है सेटिंग्स में जाने के बाद एप्स एंड सर्विस पे क्लिक करके, बी है कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद प्रोग्राम्स में जाके फिर प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके कर सकते हैं, या सी टास्क बार से, या फिर डी
ए और बी दोनों से। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे डी सही है, क्योंकि ए वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बी वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किसे बनाने में HTML का प्रयोग किया जाता है? ए है उच्च स्तरीय भाषा में, बी है वेब पेज में, सी है मशीन भाषा प्रोग्राम में और डी है वेब सर्वर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर बी सही होता है, वेब पेज बनाने में HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।